नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे चौंकाने वाले जियोपॉलिटिकल अल्टीमेटम की जो आर्कटिक के एक छोटे से द्वीप को सीधे सीधे ग्लोबल ट्रेड से जोड़ देता है। तो चलिए सीधे उस धमकी से शुरू करते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खींची गई एक बहुत ही बोल्ड लाइन है, मतलब एक सीधी सीधी चेतावनी कि या तो अमेरिका की बात मानो, नहीं तो आर्थिक नतीजों के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े एक फंडामेंटल बदलाव का इशारा है। यहाँ हो क्या रहा है कि टैरिफ को एक बहुत पावरफुल डिप्लोमेटिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अपने जियोपॉलिटिकल मकसद पूरे करने के लिए। तो सवाल उठता है कि ये ग्रीनलैंड प्लान आखिर है क्या, जिसके चारों ओर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। दरअसल ये 2019 के एक आइडिया का ही नया रूप है। याद होगा जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी, पर अब बात सिर्फ खरीदने तक नहीं रही, अब ये पूरी तरह से कंट्रोल करने की मांग बन गई है। पर सवाल यह है कि ग्रीनलैंड ही क्यों, और वो भी अभी क्यों? इसका जवाब छिपा है तेजी से बदलते आर्कटिक में और वहां ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में। इसकी अहमियत को हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं और इनमें से हर एक हिस्सा वर्ल्ड स्टेज पर इसकी वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब इसे एक बेशकीमती एसेट बना रहा है। सबसे पहली बात, इसकी लोकेशन वो कमाल की है। ये आर्कटिक जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में है। एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप और तीसरी तरफ रशिया। इतना ही नहीं, ये मेन शिपिंग रूट्स और मिसाइल वार्निंग सिस्टम के रास्ते में भी पड़ता है। अमेरिका का थ्यूल एयरबेस तो यहाँ पहले से है ही, पर अब उनकी नजरें कहीं ज्यादा बड़ी चीज पर हैं। दूसरी वजह है आर्कटिक का मिलिट्राइजेशन। देखिए, जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है ना, आर्कटिक एक नया मिलिट्री जोन बनता जा रहा है। रूस तो वहां पहले से ही अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बहुत बढ़ा रहा है, और चीन भी खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट कहने लगा है। तो अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इन दोनों ताकतों पर लगाम कसने का एक जबरदस्त जरिया बन जाता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, नेचुरल रिसोर्सेज। बर्फ के नीचे ना एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। कॉपर, डायमंड्स, गोल्ड, आयरन ओर, ये सब कुछ। और अब बर्फ पिघलने से इन तक पहुंचना आसान होता जा रहा है। जाहिर है, ये एक ऐसा खजाना है जिस पर हर कोई अपना कंट्रोल चाहता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी अग्रेसिव प्लान पर दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। हुआ भी वही। इस प्लान ने दुनिया भर में एक गहरी प्रिंसिपल्ड बहस छेड़ दी है। एक तरह का बंटवारा हो गया है। यहीं पर आकर इस पूरे मामले का जो मेन कन्फ्लिक्ट है वो समझ में आता है। एक तरफ है अमेरिका, जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की दलील दे रहा है, और दूसरी तरफ है ग्रीनलैंड और डेनमार्क, जो अपनी जमीन की अखंडता और सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का तो साफ साफ कहना है कि ये प्लान यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन है। मतलब आप किसी देश पर सिर्फ इसलिए कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रेटेजिकली जरूरी है। यही नहीं, ये कदम तो नेटो जैसे अलायंस की बुनियाद को भी कमजोर करता है, जो आपसी भरोसे और एक दूसरे की सॉवरेनिटी की इज्जत पर टिका है। और उधर ग्रीनलैंड का स्टैंड तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उनका कहना है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। हमारी स्थिति में कोई भी बदलाव होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों की मर्जी से होगा, और इस प्रस्ताव को तो वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस एक कदम का असर सिर्फ आर्कटिक तक ही सीमित नहीं है। इसके झटके पूरी ग्लोबल व्यवस्था में महसूस किए जा रहे हैं, और ये आने वाले वक्त के लिए कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये मामला कितनी तेजी से बिगड़ सकता है। ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये दिखाते हैं कि कैसे एक जियोपॉलिटिकल धमकी एक बड़े इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। सोचिए, अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो यूरोपियन यूनियन चुप नहीं बैठेगा, वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा, और बस एक भयानक ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। ये एक्शन ना एक बहुत ही खतरनाक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट करता है। अगर आज अमेरिका ये ग्रीनलैंड के साथ कर सकता है, तो कल को चीन को ताइवान पर अपना हक जताने से कौन रोकेगा? इससे नेटो जैसे गठबंधनों के बीच अविश्वास पैदा होता है, और दुनिया भर के जो छोटे देश हैं उनमें एक डर बैठ जाता है कि बड़ी ताकतें अपनी मनमानी करने के लिए इकोनॉमिक प्रेशर का इस्तेमाल कर सकती। अब भारत जैसे देश के लिए इसमें क्या सबक है? ये जियो इकोनॉमिक्स की जो नई हकीकत है, उस पर ये एक बहुत ही जरूरी लेसन है। ये साफ दिखाता है कि आने वाले वक्त में ट्रेड को जियोपॉलिटिक्स से अलग नहीं रखा जा सकता, और इसीलिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही आर्कटिक में भारत का रोल भी अब पहले से ज्यादा अहम हो जाएगा।
तो आखिर में ये ग्रीनलैंड प्लान हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के भविष्य के बारे में। सवाल ये है कि जब किसी देश की इकोनॉमी ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाए, तो फिर किसी भी दूसरे देश की सॉवरेनिटी, उसकी संप्रभुता कितनी सुरक्षित है।